वेलकम बैक टू माय वीडियो। इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाऊंगी वर्ड, जो कि हमारे पिछली वीडियो में भी मैंने वर्ड पढ़ाई थी आपको, लेकिन कुछ टॉपिक्स रह गई थी, तो इस वीडियो में मैं उन कॉन्सेप्ट्स को देखूंगी। ओके, तो फाइनाइट वर्ब मैंने प्रीवियस वीडियो में ही बता दिया था आप लोगों को फाइनाइट वर्ब को, लेकिन इस वीडियो में हम फाइनाइट वर्ब के काइंड्स देखेंगे कि फाइनाइट वर्ब्स के कितने काइंड होते हैं। तो फाइनाइट वर्ब्स के दो काइंड होते हैं, ओके, ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। तो हम सबसे पहले ट्रांजिटिव वर्ब का कॉन्सेप्ट देखते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब का सबसे पहले डिफिनीशन देखते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब एक्चुअली में है क्या। A transitive verb is a verb that denotes an action which passes over from a subject to an object. तो जो ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब होता है ना, ये मतलब क्या पॉइंट आउट करता है, ये क्या डिनोट करता है, एक्शन को डिनोट करता है, जो कि कहाँ से पास होता है, सब्जेक्ट टू एन ऑब्जेक्ट। ओके, तो जो ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब होता है ना, ये हमेशा इसे ऑब्जेक्ट की जरूरत होती ही है। बिना ऑब्जेक्ट के पूरा कंप्लीट सेंस बता ही नहीं पाता है सेंटेंस का, मतलब कंप्लीट सेंस नहीं, वो आधा अधूरा ही सेंटेंस रह जाएगा, हमें उसका मीनिंग पता ही नहीं चल पाएगा। इसे हमेशा ही ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। तो ट्रांजिटिव वर्ड में ऑब्जेक्ट का होना बहुत जरूरी है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो ट्रांजिटिव वर्ड नहीं, हम समझ जाएंगे कि वो वर्ड इंट्रांजिटिव वर्ड है। ओके, तो इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम। Rani sang a song. He wrote a letter. Chiku likes sweet. Manisha loves. Okay, सबसे पहले मैं ये 3 एग्जाम्पल्स देखती हूँ। ओके, तो जो ये sang, wrote, like ये आ रहा है, ये क्या है? ये इन सेंटेंसेस में वर्ब है, क्रिया है। ओके, क्योंकि कुछ ना कुछ हो रहा है, कार्य हो रहा है। ओके, क्या हो रहा है? गाना, मतलब कि गा रही है, वो गाना गा रही है, गाना गाने का काम हो रहा है। यहाँ ये लिख रही है रॉट, यहाँ वो लाइक कर रही है, मतलब कुछ ना कुछ कर रही है, उसे पसंद कर रही है। ओके, तो ये यहाँ पे sang, wrote और like थी, क्या है, इन सेंटेंसेस में वर्ब है। मनीषा loves, देखिए यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये सेंटेंस आधा अधूरा ही रह गया ना। मनीषा किसे लव करती है, किसे कर रही है, टेडी बियर, चॉकलेट, आइसक्रीम, किसे, डेविल। मनीषा किसे लव कर रही है, यहाँ पता ही नहीं चल पा रहा है। तो यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये क्या इनकम्प्लीट सेंस रह जा रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है हमें कि मनीषा किसे, डॉगी किसे लव कर रही है मनीषा, कुछ दिख ही नहीं रहा है यहाँ। तो ये क्या हुआ, ये ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होगा। अगर ये यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो ये इनकम्प्लीट सेंस ही रह जा रहा है। तो मनीषा लव डेविल। I caught, क्या हम क्या पकड़ रहे हैं, मार्कर पकड़ रहे हैं या फिर किसी को पकड़ रहे हैं। हम किसे पकड़ रहे हैं, किसी लड़की को पकड़ रहे हैं या किसी बॉल को कैच कर रहे हैं, वही caught, I caught। तो यहाँ अगर कुछ नहीं है, देखिए यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, तो क्या हो रहा है, इनकम्प्लीट सेंस रह जा रहा है। तो ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है, तो यहाँ हम क्या लिख देते हैं, द बॉल। ओके, शिवम सेंड, शिवम ने क्या भेजा, शिवम सेंड क्या भेजा, ऑब्जेक्ट नहीं है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है, इनकम्प्लीट सेंस रह जा रहा है सेंटेंस का। शिवम ने क्या भेजा, गिफ्ट भेजा, कुरियर भेजा या मैसेज भेजा, कुछ तो शिवम भेजा मेरे लिए, तो क्या भेजा, यहाँ मैं गिफ्ट लिख देती हूँ। तो अब जाके ये कंप्लीट सेंस हो पा रहा है, इसमें ऑब्जेक्ट अब आ गया और ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। ओके, द गर्ल्स कैरी, व्हाट कैरी, क्या लिया है उन्होंने, गर्ल्स क्या लेके जा रही, क्या कैरी कर रही है, वाटर बॉटल, टिफिन, क्या लेके जा रही है, चॉकलेट्स, कुछ तो नहीं होंगी, यहाँ हम लिख देते हैं वाटर। तो यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, तो क्या हो रहा है, इनकम्प्लीट सेंस रह जा रहा है। तो ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होना जरूरी कब होगा, जब वहां ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट का होना ट्रांजिटिव वर्ब में कंपलसरी है। बिना ऑब्जेक्ट के कंप्लीट सेंस में पता ही नहीं चल पा रहा है सेंटेंस का, तो वो ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होगा। अब हम इंट्रांजिटिव वर्ब का कॉन्सेप्ट देखते हैं कि हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब
क्या होता है? इंट्रांजिटिव वर्ड डेफिनेशन, हम इंट्रांजिटिव वर्ड का डेफिनेशन देखते हैं। An intransitive verb is a verb that denotes an action which does not pass over an object or that does not require an object. जो ये हमारा intransitive verb होता है ना, ये क्या पॉइंट आउट करता है, ये क्या डिनोट करता है? एक्शन को डिनोट करता है जो कि पास नहीं हो रहा है, मतलब इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है, ये अकेले ही खुश है, ये आराम से बिना ऑब्जेक्ट के ही सेंटेंस का कंप्लीट सेंस दे देता है, हमें समझ में आ जाता है, इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है, बिना ऑब्जेक्ट के ही कंप्लीट सेंस सेंटेंस से हमें पता चल जाता है। तो इसमें कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। ओके, तो इसके हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सुमित लाफ, बर्ड फ्लाई, डॉग्स बार्क, ही sang, The thieves ran, और लाइट वॉज शाइनिंग। तो क्या हुआ, इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ ही नहीं रही है, कहाँ पड़ी ऑब्जेक्ट की जरूरत? बिना ऑब्जेक्ट के ही हमें इन सेंटेंसेस का कंप्लीट सेंस मिल जा रहा है, हमें समझ में आ जा रहा है ये सेंटेंस क्या कह रहा है। ओके, अब हम एक्सिलरी वर्ब को देखेंगे। ओके, तो हमने मेन वर्ब को कंप्लीट किया। ओके, अब हम एक्सिलरी वर्ब को देखते हैं। ओके, मेन वर्ब में हमारा फाइनाइट वर्ब तो हो ही गया, नॉन फाइनाइट भी हो गया था, लेकिन अगली वीडियो में मैं नॉन फाइनाइट वर्ब का मैं पूरा काइंड्स बताऊंगी। ओके, पार्टिसिपल, जिरेंड, इन्फिनेटिव। ओके, सबसे पहले अभी हम प्राइमरी एक्सिलरी देखते हैं। There are 28 auxiliary वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। तो हमारे पूरे इंग्लिश ग्रामर में एक्सिलरी वर्ब और निकनेम हेल्पिंग वर्ब कितनी होती हैं? 28। ओके, प्राइमरी एक्सिलरी देखते हैं कि हमारे कौन कौन से प्राइमरी एक्सिलरी हैं, हमें कैसे हम पहचान पाएंगे कि कौन कौन से प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब हैं। तो आइए देखते हैं। बी, बीइंग, बीन, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज, हैड, हैविंग, डू, डज, डिड। अगर ये वर्ड्स अगर हमें सेंटेंस में दिखते हैं तो वो क्या है? ये प्राइमरी एक्सिलरी है। ओके, तो जो ये हमारा प्राइमरी एक्सिलरी है तो ये से हम इन वर्ड्स को देख के समझ जाएंगे। आइए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट, I have no time. You have been absent. What do you have? He is playing. तो इसमें जो have है, जो इस सेंटेंस में have है, इस सेंटेंस में भी have आ रहा है। Do, is, जो ये सेंटेंस में कुछ एग्जांपल मैंने लिए, तो ये जो have और do और is है ना, तो ये क्या है? यही प्राइमरी एक्सिलरी है। ओके, जैसे कि अगर हम इस का, अगर हम मान लीजिए कि इस हम कैसे सेंटेंस में यूज करें? आई एम, ओके, एम का देख लेते हैं। आई एम टीचर, ओके, आई एम स्टूडेंट। आर, दे वेयर फ्रेंड्स, ओके, वेयर, आर का वी आर सेलिब्रेटिंग रक्षाबंधन। ओके, तो हम ये मतलब कि सारे प्राइमरी एक्सिलरी हैं और इन वर्ड्स को देख के हम आराम से पहचान सकते हैं कि ये प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब है। ओके, अब हम मॉडल एक्सिलरी देखते हैं। शैल, विल, कैन, मे, शुड, वुड, कुड, माइट, मस्ट, ऑफ टू, यूज्ड टू, डेयर, नीड। तो ये क्या है? ये हमारी मॉडल एक्सिलरी है। ओके, तो ये हमारी मॉडल एक्सिलरी वर्ब है। तो ये जो हमारे प्राइमरी एक्सिलरी है तो उनसे थोड़ा साइड मतलब थोड़ा डिफरेंट है ये मॉडल एक्सिलरी। ओके, तो ये देयर एंड नीड, जो ये दोनों है ना, ये मॉडल एक्सिलरी के अंदर आते हैं। ओके, और ये ना जो ये प्राइमरी एक्सिलरी है ये मेन वर्ड का मतलब मेन वर्ड में ही इनका मतलब यूज होता है। ओके, और जो ये देयर और नीड है ना ये नहीं होता। ओके, फॉर एग्जाम्पल, यू कैन डू दिस वर्क, ही मे कम, he must be coming, he may come tomorrow। तो जो इसमें can यूज हो रहा
रहा है ना इस सेंटेंस में, तो ये क्या है, ये मॉडल एक्सिलरी है। ओके, इसमें मे जो यूज हो रहा है इस सेंटेंस में वर्ड, ये क्या है, ये मॉडल एक्सिलरी है। और इसमें बी मस्ट। ओके, ही मे कम टुमारो, मे, तो ये इसमें मे क्या है, यही मॉडल एक्सिलरी वर्ड है। वी माइट एज वेल एज पोस्टपोन द प्रोग्राम, तो माइट जो है ना यही इसमें मॉडल एक्सिलरी वर्ब है। ओके, यू शैल एंजॉय माई कंपनी, तो इसमें जो शैल है ना यही मॉडल एक्सिलरी है। ओके, आई विल सपोर्ट यू, तो जो इसमें विल है ना, जो विल यूज हो रहा है इसमें, तो ये क्या है, यही मॉडल एक्सिलरी है। वुड यू हेल्प मी, वुड, शुड, ये क्या है, ये मॉडल एक्सिलरी है। आई नीडेड योर सपोर्ट, तो इसमें जो योर्स है ना ये है। आई डेयर टू से दैट यू आर अ लायर, तो इसमें जो डेयर है ना ये क्या है, ये मॉडल एक्सिलरी है। इसमें जो नीड यूज हो रहा है ना, ये नीडेड, ये मॉडल एक्सिलरी है। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।